आज जो है हमारे मॉडल का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हम ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल को कवर करेंगे। हमारे जो 3 मॉडल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर है। मास्टरी लर्निंग मॉडल एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है वो मैंने सेकंड पार्ट के अंदर कंप्लीट किया है, और ये हमारा जो है थर्ड पार्ट होगा, जिसके अंदर जो है हमारा ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल जो है कंप्लीट होगा। आइए अब हम इस मॉडल को स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे और क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रॉबर्ट ग्लेजर ने इस मॉडल को दिया 1962 में। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा मॉडल हमारा, यानी कि जो साइकोलॉजी के सिद्धांत हैं उनके ऊपर आधारित है ये मॉडल। थर्ड पॉइंट है कि ये जो है रिलेशन बताएगा कि किस तरीके से टीचिंग और लर्निंग जो है एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। रॉबर्ट ग्लेजर ने ट्राई किया कि उसको क्लैरिफाई किया कि एजुकेशन में इस प्रोसेस के थ्रू, हम इस मॉडल के थ्रू किस तरीके से हम क्लासरूम के अंदर काम कर सकते हैं। फिर नेल्सन एल बोसिंग ने इस मॉडल का नाम दिया द क्लासरूम मीटिंग मॉडल। मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि क्लासरूम मीटिंग मॉडल या फिर बेसिक टीचिंग मॉडल या फिर ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल या फिर नेल्सन एल बोसिंग का नेम लिख देंगे और उनका मॉडल बताओ, तो इन सब का आंसर जो है हमारा यही मॉडल रहेगा जो अभी मैं आपको स्टडी कराऊंगी। इसके अंदर जो है यही इसी सेम कंपोनेंट या फिर हम सेम जो भी इसके अंदर हम पार्ट्स या कुछ भी एलिमेंट्स वगैरह हमारे सारे कॉमन रहेंगे। फर्स्ट वन अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल क्या है, 4 पार्ट में टीचिंग प्रोसेस को डिवाइड कर रहा है। इस मॉडल को जो है यूज़ किया जाता है कि जो अगर हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं या कंसेप्ट हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएँ और फिर जो है हम उसमें क्या है लर्निंग करा पाएँ बच्चों को, यानी कि टीचिंग जो हमारा प्रोसेस होगा उसके थ्रू हम लर्निंग करा पाएँ बच्चों को। तो इसने जो है 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है हमारे टीचिंग प्रोसेस को। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर हमारा आता है एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर क्या रहेगा, एंड लास्ट वन इज़ परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा। फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें क्या एक्चुअल में अचीव करना है, किस तरीके से हम कौन से तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारा गोल अचीव हो पाएगा। हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि हमें एक्चुअल में जो अचीव करना है वो क्या चीज़ है और किस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करें जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो पाए। द मेन पर्पज़ और द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द चाइल्ड बिहेवियर। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम बच्चे के बिहेवियर में चेंज ला पाएँ, मतलब जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बच्चा समझ पाए, सीख पाए और उससे अपना बिहेवियर भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर पाए। अब जैसे कि हमारी हिस्ट्री की क्लासेस होती हैं या फिर हमारी कोई साइंस से रिलेटेड क्लासेस होती हैं, तो उनमें वो बच्चा सीख पाए उस चीज़ से जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है एंटरिंग बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर सिंपली हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो हम प्रेजेंट स्टेटस है स्टूडेंट का, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है जिस टाइम पे वो क्लास के अंदर एंट्री कर रहा है, उसको कितनी नॉलेज है, क्या उसके पास स्किल्स हैं, क्या उसका जो स्टेटस है वो कैसा है, मतलब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है उस सब्जेक्ट के बारे में जो आप पढ़ा रहे हैं या टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एंटरिंग बिहेवियर के अंदर चेक करेंगे। अगर बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता तो यानी कि टीचर समझ जाएगा कि मुझे क्या है बेसिक से ही स्टार्ट कराना है। अगर टीचर को ये पता है कि हाँ बच्चों को नॉलेज है प्रीवियस थोड़ी बहुत, जो जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो हमें पीछे वाले साल की नॉलेज होती है, तो इस तरीके से अगर उसको नॉलेज है उस पार्ट की तो आप जो है उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर पढ़ाएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, कोई टॉपिक बिल्कुल न्यू है, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज नहीं है, तो उसको आप क्या है बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। Entering behavior describe the present status of the student knowledge and skill in reference to future status of the teacher want him to attain। यानी कि हम ये देखेंगे कि आज का स्टेटस क्या है बच्चे का और हम फ्यूचर में उसका क्या उसको दिलाना चाह रहे हैं, क्या उसको अचीव कराना चाह रहे हैं। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि क्या हम बच्चे के बिहेवियर में चेंज करना चाह रहे हैं, किस तरीके से उसका जो आज का बिहेवियर है और जो क्लासरूम के बाद का बिहेवियर होगा उसके बीच में हम जो है कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं। थर्ड वन इज़ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर।
अब हमारा इंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर किस तरीके से होगा ये भी डिपेंड करेगा बच्चे के एंटरिंग बिहेवियर के ऊपर, हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब के ऊपर जो है डिपेंड करेगा हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इसके अंदर जो है टीचर ये देखेगा कि मुझे क्या कंटेंट कवर करना है, क्या फैक्ट्स लेने हैं, क्या टीचिंग की स्ट्रेटजी में अप्लाई करूँगा, या फिर क्या हमें प्रॉपर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना है जिससे हम जो है बच्चों को चीज़ें सिखा पाएंगे। ये हमारा जो स्टेप होता है ये स्टूडेंट और जो टीचर होता है उनके बीच में इंटरेक्शन से रिलेटेड भी है ये, क्योंकि हम जो है स्ट्रेटजी जो भी बनाएंगे, अब जैसे कि हमने स्ट्रेटजी बनाई कि हम डिस्कशन से बच्चों को कुछ नई चीज़ सिखाएंगे, यानी कि अब जो है बच्चे और टीचर इंटरेक्शन करना स्टार्ट करेंगे और उसके थ्रू वो कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, या फिर डिबेट कंपटीशन कराएंगे क्लास के अंदर, मतलब कि हम अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे जो है बच्चा सीख पाएगा नई चीज़ें। इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर जो होता है वो हमारा क्रिएटिव पार्ट होता है, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जिससे जो है हमारा जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर पाने में सक्सेसफुल रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब जो है बच्चों की परफॉर्मेंस को हम मेज़र करेंगे। सबसे पहले ये आता है कि परफॉर्मेंस हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने क्लास के अंदर स्टडी कराया है एक टॉपिक और आप जो है अब बच्चों को ये बिहेवियर देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ एक्वायर किया भी है या नहीं किया, यानी कि आप एट द एंड ऑफ द क्लास आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपको क्या समझ आया, जो मैंने आपको टॉपिक कराया उनके क्वेश्चन के थ्रू हम जो है ये देखेंगे कि बच्चा एक्चुअल में कुछ चीज़ लर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब जैसे हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं, हमारे एफएज होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनके थ्रू क्या पता चलता है टीचर को, यही पता चलता है कि जो हम टॉपिक कवर कराते जा रहे हैं क्या बच्चा लर्न कर पा रहा है, उनको क्या उनसे कुछ सीख पा रहा है, उनके बिहेवियर में कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं। तो ये जो है हम परफॉर्मेंस असेसमेंट में करेंगे। यही परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है हमें यूज़फुल रहेगी बच्चे की ये देखने में कि उसका एंट्री वाला जो बिहेवियर था वो कैसा है, और जब अब हमने पढ़ाया है उसमें कुछ एडिशन किया है उसके बाद का क्या रिजल्ट है। अब इसको एक नॉर्मली एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए सिंपली चीज़ ये है कि आपने जैसे कि एक टेस्ट लिया, स्टार्टिंग में ही क्लास के अंदर जाते ही आपने टेस्ट लिया, उसके बाद आपने उसी टॉपिक को जो है क्लास के अंदर पढ़ाया और क्लास के एंड में भी आपने उसका टेस्ट लिया, यानी कि बच्चा क्या सीख पाया। आप अब दोनों जो टेस्ट होंगे उनसे मेज़र कर पाएंगे इजीली कि हमने जो बच्चों को सिखाया क्या वो एक्चुअल में सीख पाए या नहीं। ये हमारा परफॉर्मेंस असेसमेंट का काम है। नाउ अब हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि हर कंपोनेंट आपसे चाह क्या रहा है। हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस असेसमेंट हमें क्या बताना चाह रहे हैं एक्चुअल में। सबसे पहले आता है वेयर आई एम टेकिंग माई स्टूडेंट टू, मुझे कहाँ पर लेकर जाना है मेरे स्टूडेंट्स को, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होगा। फ्रॉम वेयर आई एम टेकिंग माई स्टूडेंट, कहाँ से मैं उनको लेकर जा रही हूँ, यानी कि उनका एंटरिंग बिहेवियर क्या था जिस टाइम पर वो क्लास के अंदर आए थे, क्या उनको नॉलेज थी, क्या उनके पास स्किल्स थे। फिर हमारा आता है हाउ विल आई टेक देम, मैं उनको किस तरीके से लेकर जाऊं कि वो चीज़ वो अचीव कर पाएँ, यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर मेरा कैसा रहेगा, इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटजीज कैसी रहेंगी, अब मैं वो डिसाइड करूँगी। एंड लास्ट वन इज़ हाउ विल आई नो वेदर और नॉट आई हैव अचीव्ड, आई हैव अराइव्ड एट, यानी कि अब मैं किस तरीके से मेज़र करूं कि जो हम जहां पर पहुंचे हैं या हमने जो अचीव किया है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है भी या नहीं, यानी कि अब हम परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात कर रहे हैं। होप सो आपको ये एग्जांपल जो है समझ आया होगा, इसके थ्रू आपको पता चला होगा कि हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस असेसमेंट में क्या क्या करना है।